झारखंड में इस वक्त मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि एक समुदाय विशेष अगर नाम ले तो मुसलमान, उनकी बच्चियां जो है बुर्के की आड़ में यानी हिजाब की आड़ में, चेहरा ढकने की आड़ में जो है कदाचार कर रही हैं और कहीं न कहीं परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही हैं। यह हम नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम चल रही है, यानी एक धर्म यानी कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रही है और उसी की वजह से जो है परीक्षा में कदाचार किया जा रहा है और वो भी बुर्के की आड़ में, हिजाब की आड़ में। लेकिन सरकार खामोश है, जैक बोर्ड खामोश है, प्रशासन खामोश है। विजय चौरसिया ने गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड का उदाहरण दिया है, जहां पर केंद्राधीक्षक को इस वजह से हटा दिया गया कि वो जो है एडमिट कार्ड का मिलान चेहरे से करना चाहते थे और उसके लिए बुर्का हटा रहे थे, लेकिन इसका विरोध करने लगे और कहीं न कहीं हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनको ही एक पनिशमेंट दिया गया, जबकि वो अपना काम जो है बेहद ईमानदारी के साथ कर रहे थे। विजय चौरसिया ने 2 शिक्षकों का भी नाम जाहिर किया है कि स्कूल के ही 2 शिक्षक हैं जिन्होंने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, और एक समर्पित केंद्राधीक्षक थे उनको हटा दिया गया। विजय चौरसिया ने यानी बीजेपी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज को जो है तरजीह दे रही है और इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा की पारदर्शिता की, उसकी पाकीज़गी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी का ये कदम जरूरी भी है कि वो सरकार पर दबाव बनाए, सरकार पर कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करे कि एक मजबूत विपक्ष मौजूद है जो उनके क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए है। बहरहाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कहा कि जो रिपोर्ट इस बारे में जो एक कमेटी गठित की गई और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें केंद्राधीक्षक को कहीं भी गलत साबित नहीं किया गया है या उन पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो केंद्राधीक्षक के खिलाफ ही हुई है। जबकि जिन शिक्षकों ने वीडियो को वायरल किया, जिन लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाया, उनको कहीं न कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी यानी प्रमुख विपक्षी पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इससे पहले जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तब भी, और उससे पहले जब भी हेमंत सोरेन सत्ता में रहे, उन पर कहीं न कहीं इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी ने, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर जो इंडिया गठबंधन को वोट किया है, उसी की बुनियाद पर जो है तुष्टीकरण की नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सरकार जो है यहाँ पर काम कर रही है और कहीं न कहीं परीक्षा की पारदर्शिता, उसकी ट्रांसपेरेंसी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार से मांग की है कि परीक्षा में बुर्का और हिजाब को बैन किया जाए, तुष्टीकरण की नीति से सरकार बाज आए। परीक्षाएं जो हो वो स्कूल ड्रेस में हो, यानी उसमें हिजाब और बुर्का का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समुदाय विशेष की आड़ में सरकार जो है बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के इन आरोपों का सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है और क्या इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की इस परीक्षा में बुर्का या हिजाब को बैन किया जाता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें, ताकि आपकी पहचान, आपकी शिनाख्त, आपकी आइडेंटिटी जो है वो धूमिल ना हो, खराब ना हो। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।